सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की पाठशाला में आपका स्वागत है। बेटा, आज संस्कृत की पाठशाला में जो पाठ मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ, उस पाठ का नाम है दिव्या गिरवाण भारती। क्या नाम है? दिव्या गिरवाण भारती। तो चलिए बेटा, हम मिलकर अच्छे से इस पाठ की हिंदी को समझते हैं और साथ ही साथ इसका अभ्यास भी करते हैं। तो चलिए बेटा, मिलकर पढ़ते हैं हम पाठ 5 दिव्या गिरवाण भारती। क्या नाम है पाठ का? दिव्या गिरवाण भारती। बेटा, दिव्या का मतलब होता है अलौकिक, गिरवाण का मतलब होता है देवताओं की वाणी। तो बेटा, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये पाठ किससे संबंधित है। किससे संबंधित है? हमारी संस्कृत से संबंधित है। किससे? संस्कृत से, क्योंकि संस्कृत को ही हम देववाणी कहते हैं ना। देववाणी किसको कहा जाता है? संस्कृत को। और संस्कृत भाषा अलौकिक भी है और ये देववाणी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। अष्टमी कक्षाया छात्रा परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। अष्टमी कक्षाया 8वीं कक्षा के छात्रा बच्चे परस्परम आपस में वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। 8वीं कक्षा के बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। सुशान्तः भो मित्राणि किं भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति। अब सुशांत पूछता है, भो मित्राणि, हे मित्र, कि मैंने क्या, भवंत मैंने आप, जानन्ति जानते हैं, अद्य मैंने आज, का तिथि अस्ति क्या तिथि है, आज क्या तारीख है। सुशांत ने पूछा, हे मित्र, क्या आप जानते हो कि आज क्या तारीख है। गरिमा, आम अहम जानामि। आम का मतलब होता है हाँ, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। अद्य मैंने आज श्रावण मासस्य सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि है। आज क्या है? सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि है। प्रशांतः वयम इदम अपि जानामि। वयम मैंने हम, इदम मैंने यह, भी अपि मैंने भी, जानामि जानते हैं, हम यह भी जानते हैं, यत् की प्रतिवर्षम प्रतिवर्ष श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस आयोज्यते संस्कृत दिवस आयोजित किया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को ही संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। तदेव अध्यापकः कक्षा प्रविशन्ति। तदेव मैंने तभी, अध्यापकः अध्यापक, कक्षाम प्रविशन्ति कक्षा में प्रवेश करते हैं। चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि अध्यापक जो है कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वे छात्रा सभी बच्चे उत्थाय उठकर, हे आचार्य संस्कृत दिवसे वयम भवन्तः वर्धाप्यम, कि हे आचार्य संस्कृत दिवसे संस्कृत दिवस पर, वयम मैंने हम, भवन्तः मैंने आपको, वर्धाप्यामः हम बधाई देते हैं। हे आचार्य संस्कृत दिवस पर हम आपको बधाई देते हैं। आचार्य धन्यवाद। आचार्य ने कहा धन्यवाद। स्वस्ति युष्मभ्यम। युष्मभ्यम में तुम सबका, स्वस्ति मैंने कल्याण हो, तुम सबका कल्याण हो। शुभ शुभ हो, भवतु मैंने हो, संस्कृत दिवस संस्कृत दिवस, युष्मभ्यम तुम सब, सर्वे मैंने सर्वेभ्य सभी के लिए, तुम सभी के लिए संस्कृत दिवस शुभ हो। प्रणवः प्रणव ने क्या कहा? आचार्यः अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। आचार्य अद्य आज अस्माभिः हमारे द्वारा या हमने संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति, एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया है। प्रणव ने क्या कहा? हे आचार्य आज हमने संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया है। सुमेधा संपूर्ण कक्षाया द्वयो वर्गयो विभक्ता अस्ति। सुमेधा ने बताया संपूर्ण कक्षा की संपूर्ण कक्षा द्वयो वर्गयो दो भागों में विभक्ता अस्ति विभक्त है। पूरी कक्षा जो है वो दो भागों में विभक्त है या बांटी गई है। एक कालिदास वर्ग, एक का नाम है, एक वर्ग का क्या नाम है? कालिदास। अपर और दूसरे भास वर्ग अस्ति, और दूसरे वर्ग का जो नाम है वह है भास वर्ग है। प्रणव एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम कालिदास वर्गः दास्यति। एकस्य एक प्रश्नस्य प्रश्न का उत्तरम उत्तर
कालिदास वर्ग दासती, कालिदास वर्ग देगा। एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा, अपरम और प्रश्नम च, और दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग देगा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा? भास वर्ग देगा। यहाँ तक बेटा आपको समझ में आया कि बच्चों ने क्या बताया आचार्य को कि हमने क्लास का विभाजन 2 भागों में किया है। एक ग्रुप का नाम है या एक वर्ग का नाम है कालिदास वर्ग, और दूसरे वर्ग का नाम क्या है? भास वर्ग। और एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा? भास वर्ग। आचार्य शोभनम, बहुत सुंदर, अतीव सुंदरम, बहुत ही सुंदर, आयोजनम कृतम। शोभनम मैंने अच्छा, अतीव मैंने बहुत, सुंदर मैंने सुंदर, आयोजनम कृतम आयोजन किया गया है, बहुत सुंदर आयोजन किया। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु, अधुना मैंने अब, प्रारंभ मैंने प्रारंभ, कुर्वन्तु मैंने करो, अब प्रारंभ करो। आचार्य ने आगे दे दिया। प्रणव संस्कृतम इति पदस्य क अर्थ। अब प्रणव ने कहा कि संस्कृत जो है इस पद का क्या अर्थ है। ठीक है, विश्वासः शुद्धम यानी शुद्ध, पहला उसने क्या बताया अर्थ संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है? शुद्धम। परिष्कृत यानी जिसका परिष्कार किया गया हो, यानी अच्छी तरह से जिसको संवारा गया हो। इति संस्कृत पदस्य अर्थ अस्ति, ये संस्कृत पद का अर्थ है। सुमेधा संस्कृत भाषाया कति रूपाणि सन्ति। अब सुमेधा ने प्रश्न किया कि संस्कृत भाषा के कति रूपाणि सन्ति, कितने रूप हैं, कि संस्कृत भाषा के कितने रूप है? किसने प्रश्न किया? सुमेधा ने। प्रबुद्ध संस्कृत भाषाया 2 रूपे स्तः, संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं, एकम वैदिक संस्कृतम, द्वितीय च लौकिक संस्कृतम। एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। प्रणवः वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुख साहित्यम अस्ति। प्रणव ने पूछा कि वैदिक संस्कृत का, कि मैंने क्या, प्रमुख मैंने मुख्य, साहित्यम अस्ति साहित्य क्या है, वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य क्या है। निष्ठा, अब निष्ठा उत्तर दे रही है। चत्वारः वेदा, 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथा, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथा, आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं बेटे? जो वन में वनवासी के द्वारा लिखे जाते हैं, वन में रहकर जो लिखे जाते हैं उनको कहते हैं आरण्यक ग्रंथ। उपनिषदः, उपनिषद, वैदिक साहित्यम कथ्यते, इन्हें वैदिक साहित्य कहा जाता है। निष्ठा ने क्या उत्तर दिया? 4 वेदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, आरण्य ग्रंथों को और उपनिषदों को वैदिक साहित्य कहा जाता है। सुमेधा लौकिक संस्कृत से आरंभ कदा अभवत। अब सुमेधा ने कहा कि लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ। ठीक है, 2 रूप बताए ना उन्होंने संस्कृत के, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि वैदिक संस्कृति का साहित्य क्या है, तो निष्ठा ने उत्तर दिया 4 वेद हैं, ठीक है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। वैदिक साहित्य का हमारा, वैदिक साहित्य का साहित्य है ये हमारा। सुमेधा ने पूछा कि लौकिक संस्कृत से आरंभ कदा अभवत, कि लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किसने पूछा? सुमेधा ने। विवेक वाल्मीकि कालात, वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत का प्रारंभ मन्यते, प्रारंभ माना जाता है। वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है। अस्य कृते, इसके लिए, रामायणम लौकिक संस्कृत से आदिम ग्रंथ अस्ति, कि रामायण यानी रामायण को लौकिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत का आदि ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, अस्य कृते, इसके लिए, रामायण को लौकिक संस्कृत का आदि ग्रंथ कहते हैं। प्रणव लौकिक संस्कृत से अन्य प्रमुख ग्रंथा के, कि लौकिक संस्कृत के दूसरे, अन्य मैंने दूसरे प्रमुख ग्रंथ क्या हैं। के च तेषा प्रणेतार, और उनके रचनाकार कौन हैं। क्या पूछा उसने कि लौकिक संस्कृति के दूसरे ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनके रचनाकार कौन हैं। प्रज्ञा, अब प्रज्ञा उत्तर दे रही है। महाभारतम व्यासेन विरचितम, कि जो महाभारत है वो व्यास के द्वारा रचा गया है। रमेश रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये। अब रमेश ने उत्तर दिया कि रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य किसके द्वारा रचे गए? कालिदास के द्वारा रचे गए महाकाव्य हैं। कि 2 महाकाव्य माने जाते हैं, कौन से हैं? रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य। अरे किसने रचे हैं ये? कालिदास ने। इनके रचिता कौन है? कालिदास। शुभ्रा कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम च एतानि 3 नाटकानि। अब शुभ्रा ने बताया
कि कालिदासेन एव रचिता, कि कालिदास ने ही रचे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय, ये 3 नाटक। और कालिदास ने ही 3 नाटक रचे हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं? एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, एक मालविकाग्निमित्र है और दूसरा विक्रमोर्वशीय है। वरुणः, अवरुण पूछता है शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम। अवरुण बताता है यहाँ पे कि जो शिशुपाल वध है ना, ये माघ के द्वारा रचित काव्य है। शिशुपाल वध जो रचित काव्य है वो किसके द्वारा रचा गया है? माघ के द्वारा। गौरवः, नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम, और जो नीति शतक है वो किसके द्वारा लिखा गया? भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। नीति शतक भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। नीतीश, अब नीतीश बताता है पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम, जो पंचतंत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्रम विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। बलवीरः कादम्बरी बाणभट्टेन विरचिता कथा। अब बलवीर ने बताया कि जो कादम्बरी है ना वो बाणभट्ट के द्वारा रचित एक कथा है। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा रची गई एक कथा है। सुमेधा, किं विज्ञान संबंधी न मानव जीवन उपयोगी न ग्रंथा अपि संस्कृते सन्ति। सुमेधा ने कहा क्या विज्ञान संबंधी मानव जीवन उपयोगी ग्रंथ भी संस्कृत में हैं? विवेक, आम हाँ। आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्रम, कृषि विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, दर्शन शास्त्रम, व्याकरण शास्त्रम, वृक्षायुर्वेद, विमानम विज्ञानम च एते विषया संस्कृते लिखिता सन्ति। विवेक ने कहा हाँ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वृक्षायुर्वेद और विमान विज्ञानम, ये विषय संस्कृत में लिखे हैं। प्रणव, व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथ क अस्ति। व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? क च तस्य रचयिता, और उसके रचनाकार कौन हैं? प्रज्ञा, अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति, कि अष्टाध्यायी व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि च तस्य प्रणेता अस्ति, और पाणिनि उसके रचनाकार हैं। आचार्य, साधु युष्माभि अति मनोरंजिका ज्ञानवर्धनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजितः। साधु युष्माभि, तुम सबके द्वारा अच्छा, अति मनोरंजक, अत्यधिक मनोरंजन करने वाली और ज्ञानवर्धनी और ज्ञान को बढ़ाने वाली इस प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। साधु युष्माभि यानी तुम सबका कल्याण हो, बहुत अधिक मनोरंजन देने वाली और ज्ञान को बढ़ाने वाली इस प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। अन्य खलु संस्कृतस्य सामान्य परिचय प्राप्यते। अन्य मैंने दूसरा, खलु मैंने निश्चय ही, संस्कृतस्य संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्यते, संस्कृत का सामान्य परिचय भी प्राप्त हो गया है। संस्कृत भाषा विश्व से प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार की प्राचीन भाषा है। अस्माकं संस्कृते सभ्यता च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। हमारी संस्कृति और सभ्यता की जड़ें अस्य एव निहितम अस्ति, इसी में ही निहित हैं। सर्वे छात्रा वयमेतां मधुरां भाषां सदैव रक्षिष्यामः। सभी बच्चे कहते हैं हम इस मधुर भाषा की हमेशा रक्षा करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। वयम पठामः संस्कृतम, हम संस्कृत पढ़ते हैं। वयम लिखामः संस्कृतम, हम संस्कृत लिखते हैं। सदा वदामः संस्कृतम, हमेशा संस्कृत बोलते हैं। प्रचारयामः संस्कृतम, संस्कृत का प्रचार करते हैं। जयन्तु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो। जयन्तु भारतम, भारत देश की जय हो। तो बेटा ये था आपकी पाठ की हिंदी। उम्मीद करती हूँ ये हिंदी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। ये बेटा मिलकर अभ्यास करते हैं। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। पाठ को पढ़कर आपने हाँ अथवा ना में उत्तर देना है। किम संस्कृत दिवस श्रावण मास से पूर्णिमायाम आयोज्यन्ते। क्या संस्कृत दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा को आयोजित किया गया? आम। किम कक्षायाम निबंध प्रतियोगिता आयोजिता। क्या कक्षा में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? नहीं। किम कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता आसीत्। क्या कक्षा 2 वर्गों में विभक्ति? आम। किम वेदा चत्वारः सन्ति। क्या वेद 4 हैं? आम। किम लौकिक संस्कृतस्य रामायणम आदि काव्यम कथ्यते? आम। किम कादम्बरी कालिदासेन रचिता अस्ति? न।
कादम्बरी किसने लिखी थी? बाणभट्ट। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है मंजूषायां प्रदत्तै उचित विशेषणै विशेष्य पदम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब आपने इस मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान भरनी है। कक्षा द्वयो डैश विभक्ता आसीत्। कक्षा 2 डैश में विभक्ति किसमें थी? वर्गयो। छात्रैः संस्कृत विषय डैश प्रश्नोत्तरी आयोजिता। छात्रों ने संस्कृत विषय में डैश किया आयोजन किया गया, प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। कितनी? एका। संस्कृत भाषा विश्वस्य डैश भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की डैश भाषा है? प्राचीनतमा। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य डैश ग्रंथः अस्ति? प्रसिद्धः। वयम् एतां मधुरां भाषां सदैव रक्षिष्यामः। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषाया उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। इस मंजूषा की सहायता से आपने उचित पद या उचित पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आदिम का मतलब होता है पहला, तो प्रथम का मतलब ये होगा पहला, तो आदिम प्रथमः। रचितम लिखितम, प्रणेता रचयिता, अध्यापकः आचार्य, सुंदरम शोभनम। प्रश्न नंबर 4 है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। अब आपने इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। के परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। कौन आपस में बातचीत करते? छात्राः। क कक्षां प्रविशन्ति। कौन कक्षा में प्रवेश करते हैं? आचार्यः। लौकिक संस्कृतस्य आदिम ग्रंथः क। लौकिक संस्कृत का आदि ग्रंथ कौन सा है? पहला ग्रंथ कौन सा है? रामायणम। महाभारतम कस्य रचना अस्ति। महाभारत किसकी रचना है? व्यासेन। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता क। अष्टाध्यायी व्याकरण के रचयिता कौन है? पाणिनि। अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम। अत्र अव्यय पदम किम। इसमें अव्यय पद छांटना है आपने, क्या है? अतीव। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपने पूर्ण वाक्य में देने हैं। वैदिक संस्कृतस्य प्रमुख साहित्यम किम अस्ति। वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य क्या है? तो चत्वारः वेदाः, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषदः च वैदिक साहित्यम कथ्यते। ठीक है। 4 वेदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, आरण्य ग्रंथों को और उपनिषद को वैदिक साहित्य कहते हैं। महाकवि कालिदासस्य कानि नाटकानि सन्ति। महाकवि कालिदास के कितने नाटक हैं? कालिदासेन एव रचितानि त्रीणि नाटकानि। कालिदास के द्वारा कितने नाटक रचे गए हैं? 3। अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरण से रचयिता क अस्ति। अष्टाध्यायी इस संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन है? कौन है भाई? पाणिनि। ऊपर लिखा है ना हमने, तो पाणिनि लिख दोगे। सर्वे मिलित्वा किम गायन्ति। सभी मिलकर क्या गाते हैं? सर्वे मिलित्वा वयम पठामः संस्कृतम, वयम लिखामः संस्कृतम, जयतु संस्कृतम व जयतु भारतम इति गायन्ति। अस्माकं संस्कृते सभ्यतया च मूलम कुत्र अस्ति। हमारी सभ्यता और संस्कृति की जड़ कहाँ निहित है? तो अस्माकं संस्कृते सभ्यता च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की जड़ कहाँ पर निहित है? संस्कृते। ठीक है। आप संस्कृते लिखोगे यहाँ पे। ठीक है। संस्कृते निहितम अस्ति। स्थूल पदमाधृत्य प्रश्नानां निर्माणम कुर्वन्तु। बेटा स्थूल पद दिए गए हैं, उनके आधार पर आपने क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करना है। छात्राः संस्कृत दिवसस्य आयोजनं कृतवन्तः। बच्चों ने संस्कृत दिवस का आयोजन किया। तो किसने किया? तो के, बहुवचन में आ जाए के। संस्कृत दिवसस्य आयोजनं कृतवन्तः। छात्रैः एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। तो कई। ठीक है। कई एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। भवभूति उत्तरामचरितम अर्यचत। भवभूति ने उत्तरामचरित की रचना की। तो भवभूति किम अर्यचत। भवभूति ने किसकी रचना की? कालिदासेन त्रीणि नाटकानि रचितानि। कालिदास ने 3 नाटक लिखे। कालिदासेन कति नाटकानि रचितानि। कितने नाटक लिखे? रामायणम वाल्मीकि रचना अस्ति। रामायण जो है वाल्मीकि की रचना है। तो रामायण किम रचना अस्ति। रामायण किसकी रचना है? तो बेटा ये आपका पाठ 5 का अभ्यास था। उम्मीद करती हूँ आपको इस पाठ की हिंदी और साथ ही साथ इसका अभ्यास भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।